हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने ये कुछ इक्वेशंस देखी थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशनशिप देखा था। इस बार हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ ही इक्वेशन देखेंगे। देखो यहां से देखो, v इज इक्वल टू हमारे पास है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्या इस cos ओमेगा टी को मैं साइन में बदल सकता हूं क्या? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मुझे साइन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मुझे याद आया कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू तो 1 होता है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। और यहां से कॉस ओमेगा टी जो है, अगर मैं यहां से रूट हटाऊं, मतलब स्क्वायर हटाऊं, तो ये रूट में चला गया ऐसे। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। देखो साइन ओमेगा टी क्या है? साइन ओमेगा टी है y बाय ए। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बिल्कुल सही। और ये रूट में। ठीक है, कुछ बच रहा है क्या कहीं से भी? कुछ भी? ओके। अब कॉस ओमेगा टी जो आएगा इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट में। यहां तक डन है क्या मामला? ए स्क्वायर बाहर निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय ए रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूं। इतनी रामायण को मेरे को यहां लिखना है, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह पूरा का पूरा 1 बाय ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए से ए कट गया, तो क्या बचेगा? v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बचेगा। तो आपको पता है ये कहां से आया है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन फाइंड करने की, ऐसे ही, तो a इज इक्वल टू हमारे सामने है a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन की जगह में क्या लिख सकता हूं? साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी की जगह में क्या लिख सकता हूं? y। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y आ गया। एक चीज यहां से आई, एक इक्वेशन यहां से आई। तो ये जो है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशनशिप है, और ये एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशनशिप है। अब कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम करता है, जब कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है, ये उसकी मेन पोजीशन है, यहां से वो एक्सट्रीम पर जाएगा, एक्सट्रीम से देन अगेन वो मीन पोजीशन पे आएगा, मीन से अगेन वो एक्सट्रीम पर जाएगा। ठीक है, ये रेड कलर से जब भी एक्सट्रीम लिखता हूं, जो सीबीसी एक्सट्रीम याद आ जाती है। वन ऑफ माय फेवरेट बाइक हुआ करती थी उस टाइम 2019, जब हीरो, नहीं 2019 इन 2011-12 की बात है, हीरो होंडा अलग हो रहे थे। तो यहाँ की अगर मैं बात करूं, मीन पोजीशन एक्सट्रीम एक्सट्रीम। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम पर एक्स जो है मैक्सिमम होके कितना हो जाता है? एम्पलीट्यूड के बराबर। इस एक्सट्रीम पर भी एक्स जो है मैक्सिमम होके हो जाता है एम्पलीट्यूड के बराबर, लेकिन माइनस का आता है, माइनस साइड। और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? इसके लिए कर रहा हूं, अगर मुझे निकालना है यहां पर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी, यहां का एक्सेलरेशन, यहां का एक्सेलरेशन, यहां का एक्सेलरेशन, मतलब अगर मुझे मीन पोजीशन पे वर्सेस एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे, इस वाले एक्सट्रीम पे वेलोसिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसलिए मैं कर रहा हूं। जब मुझे एक्सट्रीम निकालना है, जब मुझे एक्सट्रीम निकालना है, तो क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? इसको देखते हैं एक बार। मैं इसको साथ में लिखता हूं यहां पर ऊपर की साइड ही। चलो, जब हम बात कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्सट्रीम पर, मीन पर, देन एक्सट्रीम पर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है, यहां पर 0 है, यहां पर अगेन प्लस का ए है, प्लस ए कर देता हूं मैं इसको, वैसे कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस ही होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां किससे बताया जा रहा है? ए से भी, वाई से भी, लेकिन ये वाला है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है, और ये कांस्टेंट होता है, इसको छेड़ेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वाई को। वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मतलब पहली इक्वेशन का काम है एक्सट्रीम, यानी माइनस ए पर कितना होगा? y की जगह आप माइनस ए रखोगे, माइनस ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? अगेन ए स्क्वायर ही हो जाएगा ना, और बीच में किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पर? 0। मीन पोजीशन की जब बात करूंगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मीन पोजीशन पे? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट 0, ये वाली टर्म गई,
v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट में a स्क्वायर मतलब ओमेगा है, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया ओमेगा a। ठीक है, एक्सट्रीम की बात करूं यहाँ की, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू पॉजिटिव a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगेन कितना हो गया v 0 हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो मीन पोजीशन पे y 0, तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन तो यहाँ कितना हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ तो 0 हो गया। ओके, यहाँ की बात करिए एक्सट्रीम की, एक्सट्रीम पे प्लस ए रखूंगा तो मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आएगा। इस एक्सट्रीम की बात करूंगा लेफ्ट वाले की, माइनस ए है, माइनस से माइनस प्लस, तो a इज इक्वल टू प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए। कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक मार्कर की तरीके कंसेप्ट ये है कि जब मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे मिनिमम है, एक्सट्रीम पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, दोनों ही साइड में। एसएचएम जब करता है कोई भी पार्टिकल तो ऐसे एक जैसी स्पीड से नहीं चलता है, बीच में तेज होता है, वो साइड में धीरे होता है, बीच में से तेज निकलेगा, साइड में धीरे होगा, बीच में से तेज, यहां पे मोमेंटरीली रेस्ट पे होगा, ऐसे ऐसे। तो मोमेंटरी रेस्ट पे इसलिए कि कुछ जाते 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 बेचारा रुक गया। इस कंडीशन पे एक्सट्रीम पर इस पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो गया, और फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। नेगेटिव है, वेलोसिटी इधर है, राइट साइड जा रहा था, ये राइट साइड जा रहा था, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पीछे लेके आएगा। वेलोसिटी नेगेटिव है, इधर जा रहा था, वेलोसिटी नेगेटिव इधर जा रहा था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड लगा तो उधर लेके जाएगा। बस यही सारे केसेस है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने कॉस वाला बताया, एक बार साइन वाला भी हम करके देखते हैं, उससे भी कुछ वैल्यूज इसी टाइप की आने वाली। चलो इसको समझते हैं। इस वाली इक्वेशन से लिया है v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन को कॉस में बदलूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कॉस में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा रूट में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो माइनस ए ओमेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये कॉमन ओमन आएगा, मतलब माइनस ए ओमेगा अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या टर्म बनेगी वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू बनेगी माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बनेगी। और एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना हो a की क्या बनेगी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगी। यहाँ पर बार बार तो एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं मीन पोजीशन पे हूं, मीन पोजीशन पे x 0 होता है, यहाँ 0 आएगा तो एक्सेलरेशन मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगा, और मीन पोजीशन पे x 0 होता है तो ये माइनस करने वाली टर्म गायब हो गई, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ऐसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे x मैक्सिमम होके a के बराबर हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a आ जाएगा, और वही x इंक्रीज होके a के बराबर हो जाएगा, तो माइनस वाली टर्म मैक्सिमम होगी और 0 कर देगी, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। ये आप याद रख लो कि मिनिमम कहाँ होगी, मैक्सिमम कहाँ होगी, वैसा कुछ हम देख लेते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चंस को। देखो एक कोई पार्टिकल है, उसके मोशन की इक्वेशन ये दे रखी है, और आपसे बोला हुआ है कि बताओ ये कोई एसएचएम करते हुए पार्टिकल की इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिखा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी आपको दिखा। अगर ये इक्वेशन इससे कंपेरेबल हो गई तो मतलब ये किसी एसएचएम करते हुए पार्टिकल की ही इक्वेशन होगी। सबसे पहले हम क्या करें कि स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड पे, मतलब दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर रूट करोगे ऐसा हो जाएगा, दोनों की पावर 1/2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v इक्वल्स टू रूट ओवर 25 माइनस वाई स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। v इज इक्वल टू हो गया 1/2 रूट ओवर 25 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी कुछ कुछ जमने लग गई है ना, कुछ कुछ जमने लग गई। यहाँ पे हमने देखा a स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 1/2 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि अच्छा ये कंपेरेबल हो गई तो बताओ ओमेगा कितना है 1/2 यानी कि 0.5 रेडियन पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड यानी कि ए है 5 मीटर। बस ये आ गई आपकी इक्वेशन पे दिया हुआ है अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वी मैक्स आपको दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स आपको दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान से समझना कि जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे एक्सेलरेशन मिनिमम होगा,
जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहां वेलोसिटी मिनिमम होगी। दोनों एक जगह की कंडीशन नहीं हो सकती है, लेकिन हमें आंसर तो निकालना है, तो कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। ऐसा मत सोच लेना कि एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है वहीं पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, ऐसा नहीं होता है। हमें फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा इसका आंसर। अब देखो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है, ये होगी मीन पोजीशन पे। और एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम होगा, ये होगा एक्सट्रीम पर। मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू कितना होगा 0, और एक्सट्रीम पर x इज इक्वल टू कितना होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं फॉर्मूला निकाल के। वी मैक्स का फॉर्मूला यहां पर मीन पोजीशन में मतलब ये 0, y 0, डिस्प्लेसमेंट 0, तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए। v इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा ए। ये फॉर्मूला लगाना है यहां पर आपको। एक्सेलरेशन के लिए क्या लगाना है, एक्सेलरेशन के लिए एक्सट्रीम x इज इक्वल टू ए पहुंच जाना है, मतलब y इज इक्वल टू ए, x या y, मैं दोनों में से कुछ भी बोल सकता हूं। तो ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया, माइनस प्लस नहीं लेना कुछ भी, वो डायरेक्शन को बता रहा है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूले लगाने हैं आपको। अब देखो क्या हुआ कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना है 40, और ये कितना है 80। क्या दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या करके देखें डिवाइड एक बार। डिवाइड करोगे जैसे ही आप, यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, t इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई बाई टी। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई बाई टी, लिखूं 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया पाई सेकंड, मतलब 3.14 सेकंड। ये इसका टाइम पीरियड आ गया। और क्या पूछा था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा था। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे निकाले, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन आ रही है। किसी में भी डाल दूं, जैसे इसमें डाल दूं, ऊपर वाले में इसमें डाल दूं, तो यहां कितना आ गया 2 इंटू ए इक्वल्स टू 40, यानी कि ए इज इक्वल टू 20 मीटर आंसर। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के रिलेटिव में समझा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो फेजर डायग्राम से रिलेटेड आएगा। बाय बाय, टेक केयर।